हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या इस्लामी तारीख़ का एक अहम और सबक आमोज़ हिस्सा है। ये वाक़या हमें सहाबा किराम की वफ़ादारी, ईसार और कुर्बानी की मिसाल फराहम करता है। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद मोहतरम के तौर पर भी जाना जाता है। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा के कबीला बनी नज्जार से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी जिंदगी में कई वाक़यात और कारनामे ऐसे हैं जो हमारे लिए सबक आमोज़ हैं। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम कबूल करना। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु का असल नाम ज़ैद बिन सहल था। आप रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले मुशरिक थे। जब नबी करीम ने मदीना मुनव्वरा में हिजरत की तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु की मुलाकात नबी करीम से हुई और आपके दिल में ईमान की रोशनी नमूदार हुई। हज़रत सलीम रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु का निकाह हज़रत सलीम रज़ी अल्लाह अन्हा से एक यादगार वाक़या है। हज़रत सलीम रज़ी अल्लाह अन्हा पहले से मुसलमान थीं और अपने ईमान की वजह से उन्होंने हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह के लिए शर्त रखी कि वो मुसलमान हो जाएं। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और उनका निकाह हज़रत सलीम रज़ी अल्लाह अन्हा से हुआ। इस वाक़या में हमें ईमान की क़ुव्वत और उसकी बुनियाद पर फैसले करने की अहमियत मालूम होती है। वाक़या जंग अहद। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी का एक और मशहूर वाक़या है जो उनकी वफ़ादारी, शुजाअत और कुर्बानी का मज़हर है। ये वाक़या ग़ज़ो अहद के दौरान पेश आया। ग़ज़ो अहद मुसलमानों और कुरैश के दरमियान मदीना मुनव्वरा के करीब अहद के मैदान में लड़ी गई। इस जंग में मुसलमानों को इब्तिदाई कामयाबी मिली, मगर बाद में कुछ सहाबा ने नबी करीम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए पहाड़ी की चोटी को छोड़ दिया और माल गनीमत की तरफ मुतवज्जे हो गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए कुरैश ने पीछे से हमला कर दिया और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया। जंग के दौरान नबी करीम एक खतरनाक हालत में थे और दुश्मन के हमले का शिकार हो सकते थे। इस वक्त हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नबी करीम की हिफाजत की। वो नबी करीम के सामने खड़े हो गए और दुश्मन के तीरों को अपने जिस्म पर रोका। उनकी ये शुजाअत और जवामर्दी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखा। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु की यह कुर्बानी इस बात का सबूत है कि वो अपने नबी करीम से बेहद मोहब्बत करते थे और उनकी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। जंग अहद के दौरान उन्होंने नबी करीम के साथ रहते हुए कई तीरों का सामना किया, लेकिन अपनी जगह से नहीं हटे और नबी करीम की हिफाजत को यकीनी बनाया। जंग के बाद जब नबी करीम ने हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु की बहादुरी और कुर्बानी की तारीफ की तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ये सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए किया गया है। उनकी इस बात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खुश किया और उन्होंने हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए दुआ की। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की ये कुर्बानी और शुजाअत हमें ये सबक देती है कि हमें अपने नबी करीम की मोहब्बत में अपनी जान की परवाह नहीं करनी चाहिए और दीन की खिदमत के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु की सखावत। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु एक इंतहाई सखी और जरी सहाबी थे। एक बार का वाक़या है कि उन्होंने अपने एक खूबसूरत बाग को, जिसका नाम बीरहाक था, अल्लाह की राह में सदका कर दिया। नबी करीम ने उनकी इस सखावत को कबूल किया और उनके इस अमल की बहुत तारीफ की। इस बाग की कीमत बहुत ज्यादा थी, मगर हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह की रज़ा के लिए इसे कुर्बान कर दिया। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि हमें अपनी महबूब चीज़ों को अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा पैदा करना चाहिए। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु की एक और नसीहत आमेज़ बात यह है कि वो हमेशा जिहाद फी सबील अल्लाह के लिए तैयार रहते थे। जंग अहद के दौरान
उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की और दुश्मनों के तीरों का मुकाबला किया। उनका ये अमल हमें ये सिखाता है कि हमें दीन की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए और अपनी जान और माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु की सखावत और जूद व करम का एक और वाक़या भी बहुत मशहूर है। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक गरीब शख्स नबी करीम के पास आया और अपनी गुर्बत की शिकायत की। नबी करीम ने अपने सहाबा किराम से फरमाया कि कौन इस शख्स की मदद करेगा। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु फौरन खड़े हुए और इस शख्स को अपने घर ले गए। जब वो अपने घर पहुंचे तो उनकी बीवी ने बताया कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि बच्चों को सुला दो और जो कुछ भी थोड़ा बहुत है इसे मेहमान के सामने रख दो। इस वाकया से हमें यह सबक मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए और अपनी जरूरियात को पस-पुश्त डालकर दूसरों की जरूरियात को पूरा करना चाहिए। जंग खैबर के दौरान हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु की बहादुरी। हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु का एक और मशहूर वाकया जंग खैबर के दौरान पेश आया। जंग खैबर मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान लड़ी गई, जिसमें मुसलमानों को अजीम फतह हासिल हुई। इस जंग में हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी बहादुरी और वफादारी का मिसाली मुजाहिरा किया। हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु ने जंग खैबर में अपने साथियों के साथ मिलकर किला खैबर पर हमला किया। किला खैबर एक मजबूत किला था और इसे फतह करना आसान नहीं था, लेकिन हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में मुसलमानों ने किला खैबर को फतह किया। इस जंग में हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी बहादुरी और जवां मर्दी का मुजाहिरा करते हुए दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनको शिकस्त दी। जंग खैबर के दौरान एक मौके पर हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु ने एक दुश्मन सिपाही को देखा जो मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन इस सिपाही पर हमला किया और इसे शिकस्त दी। इस दौरान उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों की हिफाजत की और दुश्मन के हमले को नाकाम बनाया। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु की बहादुरी और जवां मर्दी की वजह से मुसलमानों को जंग खैबर में फतह हासिल हुई। उनकी इस कुर्बानी और जज्बे ने मुसलमानों को हौसला दिया और उन्हें अपने मकसद के हुसूल के लिए मजीद मेहनत करने की तरगीब दी। जंग खैबर के बाद हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी बहादुरी के एतराफ में नबी करीम से दुआ की दरख्वास्त की। नबी करीम ने उनके लिए दुआ और अल्लाह ताला से उनकी बहादुरी और जवां मर्दी को कबूल करने की दुआ की। हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु का यह वाक़या हमें यह सबक देता है कि हमें अपनी जिंदगी में दीन की खिदमत के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए और अपनी जान और माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनकी बहादुरी और जवां मर्दी की मिसाल हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने मकसद के हुसूल के लिए मेहनत और कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए। हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु का आखिरी वक्त। हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु की आखिरी उम्र में भी उनका जज्बा जिहाद कम न हुआ। आप रजी अल्लाह अन्हु ने हमेशा नबी करीम के साथ रहते हुए दीन की खिदमत की और अपनी जान और माल की कुर्बानी पेश की। सबक आमोज पैगाम। हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु का यह वाक़या हमें कई अहम सबक फराहम करता है। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि ईमान की कुव्वत क्या होती है और किस तरह ईमान की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं। उनकी सखावत और कुर्बानी का जज्बा हमारे लिए एक मिसाल है कि हमें भी अपनी महबूब चीजों को अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का यह वाक़या हमें यह भी बताता है कि नबी करीम के सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम ने किस तरह दीन की खिदमत की और अपनी जान और माल की कुर्बानी दी। उनकी मिसालें हमारे लिए मशअला हैं और हमें उनके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। ये वाक़या हमारे लिए ये सबक भी फराहम करता है कि हमें अपनी जिंदगी में सखावत और कुर्बानी की अहमियत को समझना चाहिए।
हमें अपनी महबूब चीज़ों को अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा पैदा करना चाहिए और इस राह में हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का यह वाक़या हमारे ईमान को मजबूत करने और दीन की खिदमत के जज्बे को बढ़ाने का बाइस बन सकता है। हमें उनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को भी इसी तरह गुजारने की कोशिश करनी चाहिए जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह ताला हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। आमीन।